हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:30 बजे है। आज 3 अक्टूबर 2022 सोमवार का दिन क्या हो सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर का है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट कर रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि फ्राइडे के सत्र में रात को अमेरिकन मार्केट लगभग 500 पॉइंट माइनस में चला गया था। इसके चलते हुए हमारा एसजी निफ्टी इमीडिएटली शनिवार के सुबह 127 पॉइंट माइनस में दिखा रहा था दोस्तों। लेकिन आज थोड़ा सा अलग है। सुबह अमेरिकन डो फ्यूचर माइनस में थे और हमारा एसजी निफ्टी लगभग 200-250 पॉइंट माइनस में दिखा रहा था। लेकिन अभी थोड़ी हालात अच्छे हो गए हैं और अभी डो फ्यूचर लगभग 60 पॉइंट 60 पॉइंट प्लस में है। इसके चलते हुए एसजी निफ्टी अभी 130 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। ठीक है, इसका मतलब 17,000 के नीचे दिखा रहा है एसजी निफ्टी। लेकिन सरप्राइजिंगली एशियन मार्केट में जापान का मार्केट प्लस में है दोस्तों। हांगकांग का मार्केट थोड़ा सा माइनस में है, बाकी के मार्केट माइनस में है, लेकिन जापान का मार्केट प्लस में है। ये अच्छी बात है। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट टू पॉजिटिव रह गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो समस्या यह है कि डो फ्यूचर अमेरिकन मार्केट, ये समस्या बहुत ही बड़ी है। और क्रूड ऑयल के दाम भी घटे थे, ये भी हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। 2% लगभग 2% गिर गए थे, तो 85 के आसपास आ गए फिर से क्रूड ऑयल। और जैसे कि आपको मालूम है पेट्रोल डीजल के दाम भी घटाए जा रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी के लिए ये अच्छी बात है। हमारा जो महंगाई है वो कम हो जाएगी इससे, और हमारे इंपोर्ट जो हम लोग करते हैं क्रूड का, उसमें भी फ़ायदा हो जाएगा इंडिया को। सो इंडिया के लिए तो ये अच्छी बात है। इंडिया के लिए सिर्फ एक बुरी बात है कि इंडियन रुपीज़ जो बहुत ही वीक है वो स्ट्रांग होना चाहिए डॉलर के मुकाबले। वो अभी तक 81 के आसपास ही है। जब तक वो 80 के नीचे नहीं आता है तब तक कंफर्टेबल नई सिचुएशन नहीं रहेगा इंडिया में दोस्तों, इकोनॉमी के अकॉर्डिंग टू। और हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी कम हो रहा है, ये भी थोड़ी चिंताजनक बात है। लेकिन एक अच्छा है कि जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े आ गए, वो अच्छे हैं। और अभी जो रिजल्ट का सीज़न चालू हो जाएगा, उसमें बैंकिंग के जो बैंकिंग जो स्टॉक है, या बहुत बड़े बड़े स्टॉक, जो बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ है, उनके अनुमान लगाया जा रहा है कि उनका जो ये क्वार्टर है अच्छा जाएगा। और ऑटो सेल्स जो आए हैं, मंथली ऑटो सेल्स, उसमें इतनी इकोनॉमी ख़राब है वर्ल्ड मार्केट में, ये है वो है, आर्थिक मंदी है, इसके विपरीत दृश्य दिखाई दिया। और जो आंकड़े आ गए हैं ऑटो सेल्स के, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, फिगर आ गए। और इससे क्या होता है, ऑटो सेल्स ज़्यादा है, यानी मारुति विरुति सबके ऑटो सेल्स ज़्यादा बड़े हैं। इसका मतलब लोगों के पास पैसा है, इसका मतलब इंडिया में मंदी नहीं है। और इसका मतलब ये भी कि इंडिया वर्ल्ड से अलग है, तो इसका फ़ायदा हमको ज़रूर मिलेगा। हालांकि एफआई कंटिन्यूस बेच रही है, और शुक्रवार के सत्र में उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त ज़्यादा क्वांटिटी में बेचा है, 3,600 करोड़ का माल बेचा है। और डीआई लगातार खरीद रहा है, पिछले 4-5 दिनों से 3,200 करोड़ का लगभग माल खरीदा था डीआई ने। तो डीआई सपोर्ट दे रहा है मार्केट को। और एफआई की अभी लॉन्ग पोजीशन भी बहुत ही कम है, शॉर्ट पोजीशन बहुत ही ज़्यादा है। तो उनको अगर मार्केट में कोई पॉजिटिव ट्रिगर हो गया तो उनको शॉर्ट्स कवर करने पड़ेंगे, उसके चलते हुए मार्केट बहुत ही बढ़ सकता है तेज़ी में। इंडिया विक्स फ्राइडे के सत्र में 6-7% गिरा था, 20 के लगभग थोड़ा सा नीचे है, 20 ही कह सकते हैं। अभी 20 के नीचे अगर इंडिया विक्स आ गया तो ये कंफर्टेबल हो सकता है इंडियन मार्केट को। तो ये भी आपको, इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। और दूसरी नज़र आपको होनी चाहिए पीसीआर के ऊपर, पुट कॉल रेशो। निफ्टी का पुट कॉल रेशो ज़्यादा है, 1.20 के पास है, ये थोड़ा ओवरबॉट के आसपास है। तो आज थोड़ा करेक्शन हो गया तो अच्छी बात रहेगी निफ्टी में। बैंक निफ्टी का पीसीआर ठीक ठाक है, 1 के पास है। 1 यानी क्या होता है कि मीडियम होता है, यानी नीचे भी नहीं ज़्यादा ऊपर भी नहीं है। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर बहुत ही बढ़िया है। आज अगर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अगर नीचे अगर मिलता है तो आपको लेने की चेष्टा करनी चाहिए। वो मैं लेवल सपोर्ट रजिस्टर्स आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी जो सुबह जो हालात है ग्लोबल मार्केट के और स्क्रीन रीडिंग के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, निफ्टी जैसे आपको मालूम है 17,100 के नीचे थोड़ा सा क्लोज हो गया है। तो पहला जो सपोर्ट रहेगा निफ्टी में वो 17,000 17,050 का रहेगा।
16,980 के नीचे अगर निफ्टी टिकता है शुरुआती दौर में, स्टार्टिंग में, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी 16,900-950 का सपोर्ट ले सकता है। तो आपको 16,900-950 के आसपास निफ्टी में बिल्कुल ट्राई करना चाहिए बाय करने के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। विदाउट स्टॉप लॉस कुछ नहीं करना है, क्योंकि मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है। और 16,900 के नीचे यानी 16,880 के नीचे अगर निफ्टी टिकता है तो अगला टारगेट आराम से 16,800-850 आ सकता है। और 16,800 के ऊपर ज़बरदस्त पुट राइटिंग है। तो 16,800 का लेवल मुझे नहीं लगता है कि टूटना चाहिए। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, लेकिन 16,800 का लेवल बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल है निफ्टी में। पीछे भी देखा गया है बहुत सारे पहले। जब तक 16,800 के नीचे नहीं जाता है कंफर्टेबल, तब तक 16,000 16,500 की बातें करना व्यर्थ है दोस्तों। तो जब तक 16,800 होल्ड करता है निफ्टी, तब तक हम लोग 18,000 की यात्रा फिर से कर सकते हैं आने वाले कई दिनों में, यानी महीनों में, ऐसा बोला तो भी चलेगा। लेकिन अभी दिवाली का ये महीना है, तो होने के लिए अभी तक का जो रिकॉर्ड है कि दिवाली के महीने में मार्केट बढ़ता ही बढ़ता है। पिछले 10 सालों में चेक किया डाटा तो 8-9 सालों में मार्केट बढ़ा है दोस्तों। और हमारी इकोनॉमी, लेकिन इस बार अलग कंडीशन है, आर्थिक मंदी है। आर्थिक मंदी में बहुत सारे देश आ रहे हैं। रशिया यूक्रेन का मैटर है, चीन ताइवान का मैटर भी है। और ऑलरेडी 52 वीक्स लो के पास कई सारे, ऑलमोस्ट सब देश है, हमको छोड़ के, हमारा देश को छोड़ के सब देश 52 वीक लो क्रॉस कर चुके हैं, नीचे आ चुके हैं मार्केट में। सो अलग कंडीशन है। इस बार क्या हो सकता है देखेंगे दिवाली में। लेकिन ट्रेडिशनली दिवाली प्रॉफिटेबल होती है मार्केट के लिए, ठीक है। तो 16,800 के पास पुट राइटिंग है, तो 16,800 के पास थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। ऊपर कहाँ तक जा सकता है? ऊपर वही लेवल जो पिछले एक हफ्ते से निफ्टी क्रॉस करने को देख रहा है, लेकिन ऊपर से नीचे आ रहा है। कौन सा लेवल? 17,200 का लेवल, जो मैं बार बार बोलता हूँ इस कार्यक्रम में, और बार बार आप देख सकते हो। फ्राइडे के सत्र में भी 17,200 के पास गया, 180 के पास गया और नीचे आ गया। तो 17,200 के ऊपर अगर कंफर्टेबली निफ्टी जाता है और टिकता है, तो इमीडिएटली 17,300-350 आएगा इस बार। क्योंकि 17,200 के पास बहुत ही अच्छी कॉल रेटिंग हो गई है, क्योंकि सबको पता है कि पिछले एक हफ्ते से 17,200 के पास जाके नीचे आता है निफ्टी। तब 17,200 के पास अगर आ गया तो आप एक शॉर्ट कर सकते हो निफ्टी में, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, या निफ्टी में पुट ले सकते हो लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन ऊपर अगर टिकता है तो 17,300-350 है। ऊपर टिकना है, इसका मतलब क्या होता है कि 17,200 के ऊपर 15-20 मिनट अगर टिकता है तो 17,300-350 का लेवल आएगा, जो आखिरी पड़ाव रहेगा आज के दिन के लिए, मैक्स टू मैक्स। ओके, ऐसा लगता है क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। एक ही दिन में 500-1000 पॉइंट नीचे ऊपर कुछ मैटर नहीं करता है मार्केट में। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है? बैंक निफ्टी 38,600 के ऊपर 38,600 के ऊपर क्लोज हो गया है। पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 38,850 का रहेगा बैंक निफ्टी में। वो अगर क्रॉस किया तो 39,000, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है, रुकावट का लेवल है। रेजिस्टेंस यानी रुकावट। तो 39,000 के पास आपको बैंक निफ्टी में शॉर्ट करना चाहिए या बैंक निफ्टी में पुट लेना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि वहाँ रुकेगा ऐसा मुझे लग रहा है आज के दिन। और नीचे आपको कहाँ तक जा सकता है बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी को नीचे 38,000 का मजबूत सपोर्ट है, जहाँ पुट राइटिंग अच्छी हो गई है, ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो गया है। तो वहाँ आपको देखना है कि 38,000 ब्रीच नहीं करता है क्या है। 38,000 के नीचे अगर टिकता है, स्पेशली 37,950, 37,950 के नीचे अगर टिक गया बैंक निफ्टी, तो फिर 37,500 यानी 37,500 की यात्रा कर सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन 38,000 यानी 38,000 के आसपास आपको बैंक निफ्टी में बाय करने का देखना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में बाय कीजिए, कॉल कीजिए, कुछ भी कीजिए, वो एक स्ट्रांग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। लेकिन हालात भी देखना चाहिए, थोड़ा ब्रेन का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर डो फ्यूचर लगातार माइनस कर रहा है, मार्केट वीक होते जा रहा है, ग्लोबल मार्केट, तो नीचे जा सकता है। तो ये भी आपको देखना है, इंडिया विक्स देखना है, डो फ्यूचर देखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखना है। उसके बाद ही आपको टुकड़ों टुकड़ों में बाय करना है या टुकड़ों टुकड़ों में सेल करना है। एक साथ बाय नहीं करना है और एक साथ सेल नहीं करना है। प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, प्रॉपर हेजिंग के साथ काम करना है। तो क्या होता है कि आपका कैपिटल बच जाता है। अगर कैपिटल बच गया तो ही आप काम कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा ख़त्म हो गया है। अच्छा लगा कंटेंट तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाए अगर अच्छा लगा तो।
सो दोपहर टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में 4 बजे ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।